नमस्कार दोस्तों, एग्जाम तक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिंस कोचिंग क्लास के द्वारा ये चैनल चलाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल आपके लिए लाभकारी होगा। चलिए आगे के अध्ययन में हम देख रहे हैं आज पाचन प्रक्रिया के बारे में। इसके पहले वीडियो जो हमने बनाया उसमें अपन ने मुख गुहा के अंदर पाचन को देखा। थोड़ा सा मैं उसको दोहरा देता हूँ। मुख गुहा के अंदर जीवा के द्वारा भोजन के स्वाद का ज्ञान करवाया जाता है। चारों प्रकार के जो मैंने आपको दांत बताए थे वो दांत जो है भोजन को अच्छी तरह से पीसते हैं और भोजन को पीसने के दौरान उसमें लार ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित लार को मिलाया जाता है, जिसके कारण जो है भोजन अर्ध ठोस रूप में आ जाता है। भोजन के इस रूप को ही जो अर्ध ठोस रूप होता है, भोजन के इस रूप को ही हम कहते हैं यहां पर बोलस। तो ये बात भी अपने को एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि बोलस का निर्माण जो है वो कहाँ किया होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब मुख गुहा में भोजन को पीसा जाता है और उसमें लार मिलाई जाती है तो भोजन जो है अर्ध ठोस रूप में आ जाता है, जिसे हम कहते हैं बोलस। बोलस इसलिए बनाया जाता है ताकि भोजन को जो है आसानी से निगला जा सके, भोजन को आगे तक जो है आसानी से पहुंचाया जा सके। दूसरा आज हम पाठ पढ़ रहे हैं यहाँ पर ग्रसनी में पाचन। तो देखिए मुख गुहा में भोजन को अर्ध ठोस रूप में या बोलस रूप में बदलने के बाद भोजन जो है मुख गुहा से धीरे धीरे आगे की ओर निगला जाता है। यह भाग जो है कहलाता है ग्रसनी। ग्रसनी से संबंधित आपको यहां पर एक दो बातें ध्यान में रखनी है, वो एग्जाम की दृष्टि से है। यहां पर देखिए ग्रसनी जो है वो आहारनाल का एक ऐसा भाग है जो श्वसन मार्ग यानी श्वसन के लिए और भोजन मार्ग यानी कि भोजन को आगे जाने के लिए, दोनों के लिए कॉमन पथ माना जाता है, एक समान पथ माना जाता है। तो एक बात तो यहां पर आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो ग्रसनी है आहारनाल का वो एक ऐसा भाग है जो श्वसन और भोजन दोनों के लिए कॉमन मार्ग माना जाता है। आपने कभी यह महसूस किया होगा कि जब हम भोजन करते हैं और भोजन करने के दौरान जो है भोजन वो हमारी आहारनाल में ही आगे जाता है, लेकिन अगर हम भोजन करने के दौरान हम कुछ बोलने लगते हैं या हंसने लगते हैं तो यहां भोजन जो है वो आहार मार्ग में न जाकर कहां चला जाएगा, श्वसन मार्ग में, और हमें तुरंत जो है वो खांसी आना शुरू हो जाती है और उस भोजन को उस खांसी के थ्रू वापस जो है कहां डाला जाता है, आहार नाल में डाला जाता है। अब इसके बाद देखिए ग्रसनी यहां से मुख गुहा से भोजन जो है वो ग्रसनी में पहुंचा और ग्रसनी से धीरे धीरे भोजन जो है वो कहां पहुंचता है, ग्रसिका में। तो देखिए ईसोफेगस जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं, ग्रसनी से भोजन जो है वो ग्रसिका में आता है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ग्रसनी और ग्रसिका के जो संधि स्थल हैं वहां पर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जो उपास्थि की बनी होती है, जिसे अपन कहते हैं एपीग्लोटिस, या हम इसको हिंदी में बोलेंगे, इसे हम हिंदी में कहेंगे गांटी ढापन। यह संरचना जो है वो ग्रसनी और ग्रसिका के संधि स्थल पर पाई जाती है, जो पल्ले नुमा होती है, ढक्कन या लीड के समान होती है। जब हम भोजन करते हैं तो उस दौरान यह श्वसन मार्ग को बंद कर देती है, जिससे कि भोजन जो है वो श्वास नली में न जाकर आहार नाल में चला जाता है। लेकिन जब हम बोलते हैं या बातचीत करते हैं तो उस दौरान ये ढक्कन जो है वो ऊपर की ओर उठ जाता है और कई बार भोजन जो है वो श्वास मार्ग में चला जाता है या श्वसन तंत्र में चला जाता है। तो याद रखिए कि ग्रसनी और ग्रसिका के जो संधि स्थल पर उपास्थि से बनी एक पल्ले नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं, और ये भोजन को श्वसन मार्ग में जाने से रोकती है। इसके अलावा दूसरी बात यहां पर ध्यान में रखनी है आपको कि जो ग्रसिका है, इस ग्रसिका में किसी भी प्रकार का कोई भोजन का पाचन नहीं होता, यानी कि यहां पर किसी भी प्रकार से भोजन का पाचन नहीं होता।
अब यहां से भोजन जो है सीधा ग्रसिका से होता हुआ कहां चला जाएगा, आमाशय में चला जाएगा। यहां से भोजन जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और धीरे धीरे जो है वो भोजन कहां चला जाता है, आमाशय में चला जाता है। तो यहां आपने एक बात नोट की होगी कि भोजन जो है वो इस मार्ग, इस नलीनुमा संरचना से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बात भी आपको कई बार पूछ ली जाती है कि आखिरकार ऐसा क्या पाया जाता है कि जो भोजन जो है, ऐसी कौन सी गतियां हैं या ऐसी कौन सी गति है जिसके कारण भोजन जो है वो निरंतर आगे से आगे मार्ग में बढ़ता चला जाता है। तो यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आहार नाल में एक प्रकार की पेशी गति पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं क्रमानुकुंचन गति। क्रमानुकुंचन गति, कुंचन गति। तो इस क्रमानुकुंचन गति के द्वारा ये भोजन जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो इस प्रकार यहां आज के वीडियो में अपन ने देखा कि ग्रसनी में, मुख गुहा में, ग्रसनी में और ग्रसिका में भोजन जो है वो किस तरह से पचता है और यहाँ कौन कौन सी विशेष संरचनाएं होती है जो भोजन को पचाने के लिए अपना अपना कार्य करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आमाशय में पाचन। तब तक वीडियो के साथ बने रहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक लॉकडाउन के नियमों का कठिनाई से, कठोरता से पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।